श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली में होने वाले चुनाव के बारे में। दोस्तों आज कुछ ऐसी घटनाएं हुई है दिल्ली में जिसकी चर्चा करना बड़ा आवश्यक है दोस्तों, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक करिए इस वीडियो को। दोस्तों आज राहुल गांधी की रैली थी दोस्तों सीलमपुर में। 7 बजे पहुंचना था, भाई साहब 8 बजे पहुंचे। इस ठिठुरती ठंड में हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता लोग वहां पे थे। लेकिन मैंने जैसा कि कल की वीडियो में आपको बताया था कि राहुल गांधी जी क्या स्पीच आज देंगे, वो मैंने कल ही बता दिया था और वो ही हुआ। राहुल गांधी जी ने आम आदमी पार्टी के ऊपर अटैक ना करके भाजपा के ऊपर में अटैक किया और वो ही पुरानी रटी रटाई टेप रिकॉर्डर की स्पीच चालू कर दी, लाल किताब दिखा के कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, अदानी अंबानी के भारत की अर्थव्यवस्था खाली 8 उद्योगपतियों के हाथ में है। और साथ ही साथ में उन्होंने ये कहा कि हम आएंगे तो 50% जो आरक्षण का एक बैरियर है, इस बैरियर को तोड़ देंगे दोस्तों। तो बस यही इनका आज का मुद्दा था। 1 मिनट खाली उन्होंने ये पूछा सवाल जनता के सामने अपने कार्यकर्ताओं को कि दिल्ली में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रही है, क्या लग रहा है आपको कि भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं आम आदमी पार्टी के द्वारा? तो जनता ने कहा, उसके जो कार्यकर्ता थे, हाँ हुआ है, बस खत्म। दोस्तों मजे की बात यह है, ये भाई साहब कश्मीर से कन्याकुमारी की बात कर चुके हैं आज के दिन में, लेकिन दिल्ली के बारे में इन्होंने मुश्किल से 1 मिनट, मुश्किल से मैं बता रहा हूं 60 सेकेंड्स, मुश्किल से 1 मिनट कोई बात की होगी। दोस्तों ये बताता है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से अपने इंडिया अलायंस के द्वारा राहुल गांधी पे दबाव बनाया वो सफल रहा। और इस बार भी चुनाव में कांग्रेस पार्टी खुद को आग लगा देगी ताकि अरविंद केजरीवाल बिंदास अपनी राजनीतिक रोटियां उसके ऊपर में सेक सके कांग्रेस की चिता पे। पिछली बार भी इसीलिए आम आदमी पार्टी के केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बन के आए थे दिल्ली में, और दिल्ली का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी अरविंद केजरीवाल ने दूसरी बार। तो ये रहा आज का टोटल रैली, जो आधे घंटे के अंदर में जो स्पीच दी ना राहुल गांधी ने, उसका बना बुनाया मैं आपको जिस्ट दे रहा हूं। अब दोस्तों वहां पे जितने भी कार्यकर्ता कांग्रेस के थे जो कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर में अटैक कर रहे थे, देवेंद्र वर्मा हो, चाहे वो फिर अपने संदीप दीक्षित हो, अजय माकन दिखे नहीं मुझे, लेकिन दूसरे तीसरे जितने भी कांग्रेसी कार्यकर्ता वहां पे थे दोस्तों, आज 100% डिमोटिवेट हुए ही होंगे राहुल गांधी की इस स्पीच से को लेके। ऐसा लग रहा था मानो जैसे लोकसभा का चुनाव हो रहा हो दिल्ली के अंदर में, ऐसा हाल था। आज राहुल गांधी की स्पीच इतनी बकवास रही और शो पूरा फ्लॉप रहा। सबसे हंसी और ठहाके अगर कोई लगा रहा होगा तो आम आदमी पार्टी, जिसका आज अरविंद केजरीवाल के मतलब आज बोलिए ना स्टेचर राहुल गांधी से बड़ा हो चुका है दोस्तों अपने आप में दिल्ली के चुनाव में, और वो रहेगा भी। और मान के आप चलिए दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस से कोई खतरा नहीं है। अगर कांग्रेसी कुछ नेता लोग अपने हाथ में लेके दमखम से चुनाव लड़े तो मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा उखाड़ पाएगी कांग्रेस इस बार भी चुनाव दिल्ली में। इस बार स्ट्रेट फॉरवर्ड ये आम आदमी पार्टी वर्सेस भाजपा है दिल्ली के अंदर में। अब दोस्तों बात करते हैं आज के दिन में क्या क्या हुआ। एक रैली की बात मैंने आपको बता दी। दूसरी बात ये है दोस्तों कि आज अरविंद केजरीवाल रोज सुबह उठ के नहा धो के एक ही काम करते हैं, ट्विटर पे एक्स प्लेटफॉर्म पे जाके लिखते हैं कि 12 बजे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, क्योंकि दिल्ली की मीडिया वहां पे उनके घर के बाहर में कंगी वंगी लेके बैठी रहती है, रजाई गद्दा लेके वहीं सोती है, क्योंकि उनको पता है हर 10-15 मिनट में कब कोई निकल के यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। फ्री की मीडिया एडवर्टीजमेंट मिलती है इनको, हर 5 मिनट में टीवी चैनल में आपको दिखेगी एडवर्टीजमेंट, हर FM चैनल्स पे पूरे दिल्ली NCR के अंदर दोस्तों आम आदमी पार्टी का ही गाना बजता रहता है। एडवर्टीजमेंट, इतने पैसे इसने फूके हैं एडवर्टीजमेंट के ऊपर में। अब दोस्तों अरविंद केजरीवाल के साथ खेला हो गया दिल्ली के अंदर में। क्यों ये मैं कह रहा हूं आप सोचिए दोस्तों। कल भाई साहब झुग्गी झोपड़ियों की बात करने लग गए थे, जैसे ही अमित शाह जी ने परसों दिन आयोजन किया था, सम्मेलन किया था झुग्गी झुगड़ी और बस्ती वाले लोगों के साथ में दोस्तों, तो उससे अरविंद केजरीवाल बौखला गया था। जबकि आम आदमी पार्टी ने 10 सालों में झुग्गी बस्ती वालों के लिए कुछ काम नहीं किया दोस्तों। उनके झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी गई है। जो ये 200 यूनिट की बिजली का बिल मुफ्त कर देंगे, ये बात कर रहे थे ना कि हम देते हैं बिजली मुफ्त दिल्ली में घंटा, उनको भी झुग्गी झोपड़ी वालों को बिल आ रहे हैं दोस्तों, बिल बाकायदा इलेक्ट्रिसिटी के बिल, पानी के बिल आ रहे हैं, उनको कोई सुख सुविधा नहीं दी जा रही है दोस्तों। और
अरविंद केजरीवाल कल जब झुग्गी झोपड़ी में गए थे तो महिलाओं ने दोस्तों बू किया, हाय हाय केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल हाय हाय करके नारा दिया और अरविंद केजरीवाल वहां से भाग गए। सोशल मीडिया में ये वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। आप ये वीडियो देखिए पहले, इसके बाद हम चर्चा करते हैं। तो देखा आपने दोस्तों किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को बू किया गया दिल्ली के अंदर में। और ये दोस्तों पूरी दिल्ली के अंदर यही माजरा है। अभी आम आदमी पार्टी के खिलाफ लोग सड़क पे उतर चुके हैं और उनके बारे में ओपनली बात कर पा रहे हैं, क्योंकि पहले हमें दिखाई नहीं दे रहा था। ये इतनी एंटी इनकम्बेंसी एक सरकार के द्वारा दोस्तों दूसरी बार ये जीत गया है कांग्रेस की बदौलत, क्योंकि कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया था, अपना चुनाव नहीं लड़ा था और इसने पूरी रोटी कांग्रेस की खा ली थी, तभी ये सत्ता पे बैठा हुआ था अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। इस बार भी दोस्तों यही होने वाला है, लेकिन इस बार थोड़ा डिफरेंस क्या होगा कि इस बार भाजपा मुद्दा बना रही है हर एक चीज को और भाजपा बहुत जबरदस्त तरीके से फाइट कर रही है, जिससे अरविंद केजरीवाल बैकफुट पे आ चुका। पहले इन्होंने पूर्वांचली वोटरों पे जो कटाक्ष किया था अरविंद केजरीवाल ने, भाजपा ने पूर्वांचली भाइयों को और पूर्वांचली लोग दिल्ली, बिहार, यूपी जहां से भी है दोस्तों, वो लोग भड़क चुके हैं और उनके स्वाभिमानी होते हैं। ये लोग स्वाभिमानी सबको ही होता है, लेकिन दिल्ली और उत्तर प्रदेश वासियों के खिलाफ ऐसी बातें कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और बाद में बोल रहे हैं कि पूर्वांचलियों के लिए सबसे बड़ा मसीहा तो अरविंद केजरीवाल है। जबकि 10 साल का डेटा आप देख लीजिए, पूर्वांचली भाइयों के लिए कुछ नहीं किया। उनके बारे में क्या क्या नहीं बोला इस अरविंद केजरीवाल ने कि 500 रुपया लेके ये लोग बिहार उत्तर प्रदेश से आ जाते हैं और फिर यहाँ पे आने के बाद 5-5 लाख रुपए का इलाज करवाते हैं, जिसके चलते हमारे दिल्ली के हॉस्पिटल जो है अरविंद केजरीवाल के, वो हर बार फुल रहते हैं। उसकी हालत ऐसी रहती है टाइट खस्ता, बेड नहीं मिलते, डॉक्टर नहीं मिलते, दवाइयां नहीं मिलती। तो ये आरोप लगाया था। पूरा अपना जो अपनी कुकर में ना, वो पूरा मलबा डाल दिया पूर्वांचलियों के ऊपर में। फिर भाजपा ने जैसे ही घेरा, मुद्दा चेंज हो गया। अभी अमित शाह जी ने जो रैली की थी झुग्गी बस्ती वाले लोगों को लेके, और दोस्तों उस पर भी ये जवाब देते आ गया, डिफेंसिव मोड पे आ गया। तो अब लग रहा है कि भाजपा पूरी तरह से इसको निगल लेगा। इस बार चुनाव में अच्छी खासी फाइट होगी। अभी भी 60-40 के चांसेस है आम आदमी पार्टी के। इसने कुशासन के बाद में भी दोस्तों क्यों लोग वोट दे रहे हैं पता है? इस 2100 रुपए की लालच में। और 2100 रुपए का ये जो शगुफा उसने छोड़ा है ना दोस्तों, ये कोई भी गवर्नमेंट के लोग आपसे डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर में महिलाओं के नाम, वोटर कार्ड दोस्तों, वोटर कार्ड नंबर, साथ में फोन नंबर, ये सब क्यों कलेक्ट कर रहे हैं? ये सब इलीगल है अपने आप में। इसके ऊपर केस चलेगा, चुनाव के बाद में जो होगा होगा। लेकिन अब तक दोस्तों 30 से 35 लाख महिलाओं के डेटा ले चुका ही है और इसको लग रहा है कि इस बार महिला वोटर इसको वोट दे देंगी। जाके उन महिलाओं से पूछो ना जो हर रोज घर संभालती है दोस्तों, मेहनत मजदूरी करती है और घर संभालती है, जिनको पीने का स्वच्छ पानी नहीं मिलता, काले पानी में अपने पिलाती है, खाना पकाती है। फिर दोस्तों क्या उनकी तबीयत खराब नहीं होगी तो क्या होगा? मेडिकल अवस्था इतनी खस्ता क्यों है? सड़कें इतनी बेहाल क्यों है?
पानी का बिल क्यों आता है उनको? उनको फ्री पानी देंगे का लॉलीपॉप तुमने 10 साल से दे के रखा है, और 10 साल के अंदर में दोस्तों टैंकर माफिया आज भी पैसे लेता है, मुफ्त में पानी नहीं देता। ये एक्सपोज कितनी बार भाजपा के लोगों ने भी करा है, वहां के लोकल पब्लिक ने भी यही कह रहे हैं, और साथ ही साथ स्वाति मालीवाल ने भी कहा कि काला पानी निकल रहा है। अरविंद केजरीवाल की टीम में दोस्तों अभी इतनी फ्रस्ट्रेशन आ चुकी है कि आज वो इलेक्शन कमीशन के पास में जाके बकायदा ये कंप्लेन करने गए थे कि भाजपा अपने फर्जी वोटरों को इंट्रोड्यूस कर रही है, उनके वोटर कार्ड बना रही है, वो लोग यूपी और बिहार से लोग आ रहे हैं। सोचिए, ये मलबा भी उत्तर प्रदेश और बिहार वासियों के ऊपर में डाल दिया। दोस्तों भाजपा ने बीएलओ के लेवल पे जब चल रहा था पूरे दिल्ली के अंदर में वोटर के काउंट, तब दोस्तों इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं पे जो एक्सपोज किया था बहुत बड़ा, ये पूरे वर्ल्ड के सामने, पूरे भारत को पता है दोस्तों। उत्तर प्रदेश का से लेके बिहार से लेके फिर इसने पूरा मलबा डाल दिया कि भाजपा उत्तर प्रदेश और बिहार वासियों के वोटर लिस्ट से नाम कटवा रही है, जबकि इसने झूठ बोला। भाजपा इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के नाम कटवा रही है, तो ये डायरेक्टली तो बोल नहीं सकता कि इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या के वोट क्यों काट रहे हो, इसलिए इसने वो भी ठेकरा फोड़ दिया पूर्वांचलियों के ऊपर में। दोस्तों शर्म नहीं आती, क्योंकि इनको वोट दिया है ना पूर्वांचलियों ने भरोसा करके, और इन्होंने 2 बार भरोसा तोड़ा दोस्तों। इस बार पूर्वांचली वोट नहीं करने वाले, और पूर्वांचली वोटर दोस्तों 30% से ज्यादा दोस्तों दिल्ली के अंदर में आज भी है, वोटर 30%। सोचिए। अब दोस्तों भाजपा की तरफ आ जाते हैं। भाजपा के परवेश वर्मा, जो कि साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं दोस्तों, वो एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं इनके पिताजी, और लोगों के बीच में इनकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ते जा रही है दोस्तों। न्यू दिल्ली सीट से इनका आरोप है दोस्तों कि आम आदमी पार्टी के लिए कार्यकर्ता पंजाब से आए हुए हैं। 40 से 50 आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता न्यू दिल्ली में जा जाके घर में इनके लिए कैंपेन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए, जबकि इस बार अरविंद केजरीवाल को हार अपनी दिख चुकी है न्यू दिल्ली से, बुरी तरह से वो हारने जा रहे हैं, ये भी परवेश वर्मा ने कहा। और न्यू दिल्ली के लोगों की जो मीडिया बाइट्स आती है ना, जो नॉन एडिटेड रहती है, जो लाइव रहती है, कि सड़क पे चलते 10 जन को पूछो तो 70 to 80% परवेश वर्मा और भाजपा के लिए वोट इस बार चेंज देख रहे हैं। तो इससे अरविंद केजरीवाल बौखला चुका। आज दोस्तों झुग्गी झोपड़ी वालों के साथ में दोस्तों परवेश वर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। परवेश वर्मा ने उनको अपने पास बिठाया और उनके ही मुंह से बुलवाया कि अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से झुग्गी झोपड़ी वासियों को भी लूटा है। दोस्तों हम दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से आपको घर देंगे ये कह के दोस्तों इनसे 70,000 रुपए लिए हुए हैं आज से 8-10 साल 12 साल पहले। सोचिए 8-9 साल पहले अगर 70,000 लिए गए हैं, आज तक इनको घर नहीं नसीब हुआ दोस्तों, जबकि इनको कम से कम 50 से 100 बार ये भाई साहब जा चुके हैं आम आदमी पार्टी से लेके हर एक जगह में अपनी प्रॉब्लम लेके कि मुझे अपना घर कब मिलेगा, तो इनको कह दिया जाता था कि 2 महीने बाद आओ, 3 महीने बाद आओ, ये कर करके 10 साल निकल गए, अभी तक ये झुग्गी झोपड़ी में ही रहते हैं। इनके दर्द के बारे में कोई नहीं समझता। और ये आरोप लगाता है नरेंद्र मोदी जी ने खाली 4,500 घर दिए हैं झुग्गी झोपड़ी वासियों को, ज्यादा तो नहीं दिए। भाई वो घर कैसे देंगे? घर के अंदर में सीवर का कनेक्शन आप दे नहीं रहे हो दिल्ली सरकार की तरफ से, पीने के पानी का कनेक्शन नहीं दे रहे हो, प्लस गैस का कनेक्शन नहीं दे रहे हो, बाकी सुख सुविधा सड़कें वहां पे नहीं दे रहे हो, तुम प्रधानमंत्री कैसे घर दे देंगे? उनके पास ना आयुष्मान कार्ड की फैसिलिटी आप दे रहे थे इतने साल तक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम दोस्तों गरीबों तक नहीं पहुंच रही है दिल्ली के, क्यों? और इस बार आप लिख के ले लीजिए दोस्तों, दिल्ली में भी वही हाल होने वाला है जो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के साथ हुआ था। इनको पता नहीं चला था कि अंडरग्राउंड अंडर करंट क्या चल रहा है दोस्तों। और इस बार चुनाव के रिजल्ट आएगा ना, तब सबसे बड़ा करंट लगने वाला है आम आदमी पार्टी को। हालांकि अरविंद केजरीवाल ये अच्छे से समझ चुका है, तभी ये रोज आके ड्रामा कर रहा है मीडिया के सामने। इसकी बौखलाहट, इसका फ्रस्ट्रेशन शकल पे दिख रहा है दोस्तों, इसकी बॉडी लैंग्वेज पे दिख रहा है। जिस तरीके से इसने भाजपा पे दोस्तों आरोप लगाने की कोशिश की, और इस बार दिल्ली में जनता मान नहीं रही है, इसके कोई भी बहकावे में नहीं आ रही है, इसीलिए हर एक दिन ये नए नए रेवड़ी बांटने की कोशिश करता है, चाहे वो 2100 रुपया हो हर महिलाओं को, चाहे फिर हम आएंगे तो हम आपके लिए वो कर देंगे, चाहे हम आएंगे तो वो कर देंगे आपके लिए, संजीवनी योजना लगाएंगे। मतलब आज तक दोस्तों मुसलमानों को भी इसने ठगने की कोई कसर नहीं रखी। मुसलमान भी आज दिल्ली के अंदर में भड़क चुके हैं।
इसीलिए ये ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से ट्वीट करवा रहे हैं कि अगर आपके कहने से कुछ मुसलमान हमें वोट दे दे, क्योंकि मुसलमानों के लिए भी इसने कुछ नहीं किया, खाली 10 साल इनको वोट बैंक की तरह यूज किया है। मुस्लिम इमामों को 18 महीने से सैलरी नहीं दी है, जबकि सरकार अभी भी उसी की थी, है ना, अभी तक नहीं दिए। क्यों? क्योंकि 18 महीने की अगर सैलरी उनको दे देंगे तो फिर दूसरे डिपार्टमेंट के लोग जिनको सैलरी नहीं दी है, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, डीटीसी कार्यकर्ता हो, पुराने टीचर्स हो दोस्तों, इनके पैसे भी देने पड़ेंगे फिर। अब दोस्तों ये नया चूरन लेके आए हैं कि पुजारी और गंती लोगों को हम योजना के तहत 18,000 सैलरी देंगे। कहां से दोगे भाई? आम आदमी पार्टी के यहाँ पे लंगर लगा हुआ है, कहां से दोगे पैसे? दिल्ली टैक्स पेयर के पैसे से दोगे ना। और 10 साल तुम्हें इनकी याद नहीं आई। और संत पुजारी और ग्रंथी, हिंदू और सिख समाज दोनों की तरफ से बयान आ चुका है कि हमें भीख नहीं चाहिए दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। हम दोनों आपसी दोनों रिलीजन अपने आप में सक्षम है, अपने पुजारियों की नीड और अपने श्रद्धालुओं की नीड में, और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज तक कोई भी ग्रंथी हो या पुजारी हो कभी किसी को नहीं कहता कि आप इस पार्टी को वोट दीजिए, आप उस पार्टी को वोट दीजिए। मुसलमानों में होता है दोस्तों, मुसलमानों में एक ही पार्टी को वोट देते हैं ये लोग भारी मतों से, क्योंकि इनको लगता है कि हमारे लिए ये पार्टी आएगी तो काम करेगी। अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया दोस्तों। अमानतुल्लाह खान को वहां पे भेजा था ओखला सीट से, तो उसने भी भ्रष्टाचार के आरोप में भाई साहब के अंदर गए। तो ये हाल है आज की डेट में। अरविंद केजरीवाल किसी की नहीं मानता दोस्तों, ये चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इसको पता है अगर ये हार गया तो इसकी आधी कैबिनेट जेल में चली जाएगी और लंबे समय के लिए जाएगी। जितने भी भ्रष्टाचार हुए दोस्तों, सुधांशु त्रिवेदी जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएजी रिपोर्ट क्यों नहीं दिखा रही है आम आदमी पार्टी, इसका सवाल पूछे दोस्तों। कोई जवाब सीएजी रिपोर्ट पे बात ही नहीं कर रही है आम आदमी पार्टी। क्यों? पता है, सीएजी रिपोर्ट अगर बाहर होंगी दोस्तों, विधानसभा के पटल पे अगर रखी जाएंगी तो अरविंद केजरीवाल को कुत्ता भी नहीं पूछेगा दिल्ली के अंदर में, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट के अंदर दोस्तों हजारों करोड़ों रुपए की भ्रष्टाचार हुआ दोस्तों। अभी लिक्विड स्कैम में 2026 करोड़ के स्कैम के बारे में चर्चा हुई थी ना दोस्तों, जो एक्सपोज किया था, उसकी बात नहीं कर रहा आम आदमी पार्टी, डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा। अभी खाली रोज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये लोग क्या करते हैं, भाजपा पे आरोप लगाते हैं, कांग्रेस को तो इनकी गिनते ही नहीं है। कांग्रेस की आज औकात ऐसी हो चुकी है दिल्ली के अंदर में ना दोस्तों, मतलब क्या बोलूं, पॉपकॉर्न खा के साइड में देख रहे। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के हाथ में जब तक है, पूरी फूंक दी है कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी ने। आज इंडिया अलायंस में भी 2% की औकात नहीं है कांग्रेस पार्टी की, और ये रियलिटी है आज की डेट में कांग्रेस पार्टी की पूरे इंडिया में। और मैं तो चाहता हूं कि ऐसे ही राहुल गांधी बने रहे, ताकि कांग्रेस पार्टी का नाम और निशान मिट जाए भारत के इतिहास से। इतिहास से तो नहीं मिटेगा दोस्तों, भारत की पॉलिटिक्स से मिट जाएगा। ये ऐसी हालत में, आईसीयू से भी बदतर हालत में आज कांग्रेस आज की डेट में। मैंने सोचा था कि हो सकता है राहुल गांधी कुछ तो बात बोलेंगे, अरविंद केजरीवाल पे अटैक करेंगे। दिल्ली के चुनाव की रैली थी तो दिल्ली के चुनाव के बारे में कुछ बोलेंगे, 1 मिनट से ज्यादा बंदे ने कुछ कहा ही नहीं। वाह! और इसने खाली इतना पूछा कि आपको नहीं लगता कि यहाँ पे करप्शन हुआ है? मतलब राहुल गांधी जी सवाल पूछ रहे करप्शन पे, मुझे तो हंसी आए, मैं सर फोड़ू दीवार पे, मुझे ये नहीं पता। तो आज ये हुआ दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को हाई हाई बोल के कल जिस तरीके से दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी वाली महिलाओं ने भगाया है दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ये अच्छे से समझ चुका है कि इस बार दिल्ली हाथ से निकल रही है। और अब देखिए आने वाले टाइम में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे, रोज अरविंद केजरीवाल की हालत रोज डिक्लाइन होती जाएगी, उसकी आम आदमी पार्टी की हार इनको निश्चित दिख रही है। आतिशी मार लेना का नया ड्रामा है दोस्तों। उन्होंने एफिडेविट में दिखाया कि 54 लाख की उनकी एफडी बनी हुई है, लेकिन बोल रही है मेरे पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं है, आप लोग पैसे दो, जनता मुझे पैसे दे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मुझे पैसे दे। कल 336 लोगों की कुछ उन्होंने पोस्ट किया था, 336 लोगों ने डोनेट किया था दोस्तों, 17 लाख समथिंग। तो एवरेज करे तो हर इंसान ने 5100 के हिसाब से डोनेट किया। मतलब मैं सोच रहा हूँ कहां से डोनेशन आ रहा है, कौन कर रहा है पता नहीं है, इसकी भी जांच अलग से होनी चाहिए, जो कि मुझे लग रहा है कि अपने आप में होगी। और भाजपा इस बार पूरी ताकत लगा रही है और पूरे पुरजोर से है। आरएसएस भी अपनी, जिसकी कोई बात नहीं कर रहा दोस्तों, आरएसएस के कार्यकर्ता ऑलरेडी ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, आज से नहीं 1 महीने पहले से। और इसका इम्पैक्ट हमें दिख रहा है अभी, जिस तरीके से लोग बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, आपको चुनाव आते आते दोस्तों चुनाव के रिजल्ट में भी दिखेगा। और अभी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की भी रैली अभी बाकी है। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज वृंदावन से दिल्ली तक पद यात्रा करेंगे और भारत जोड़ो
हिंदू जोड़ो हिंदू एक हो का नारा लगाते हुए वो अपना रथ दिल्ली में रोकेंगे दोस्तों। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों दिल्ली का चुनाव इस बार। प्लीज बने रहिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं। लाइक कीजिए इस वीडियो को और दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।